नकदी फसलों में एक पानी फल यानी सिंघाड़ा। देश में प्रमुख सिंघाड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, जहां तकरीबन 5000 हेक्टेयर भूमि पर टैंकों या तालाबों में किसान सिंघाड़े की खेती करते हैं। प्रदेश के 18 जिलों में सिंघाड़ा किसान ज्यादा हैं, जहां इसकी खेती किसान बरसों से करते आ रहे हैं। तमाम किसानों को इसकी खेती में महारत हासिल है। सैकड़ों ऐसे किसान परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। प्रदेश में जबलपुर जिला सिंघाड़ा उत्पादन और प्रसंस्करण में अव्वल है। समय के साथ साथ फसल के दामों में भी इजाफा हुआ है और सिंघाड़े से बनने वाले उत्पादों की गिनती भी बढ़ी है। बस नहीं बढ़ी तो उस किसान की आमदनी जो इस फसल को उगा रहा है। ऐसा क्यों? जब वक्त के साथ साथ सिंघाड़े के दाम भी बढ़ रहे हैं तो वाजिब दाम किसान तक क्यों नहीं पहुंचता? एक सीधा सा जवाब तो है बिचौलियों की मार। किसान और उपभोक्ता के बीच का सीधा संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा, ये समस्या किसान के सर का दर्द बनी रहेगी कि उसकी उपज पर मिलने वाला लाभ बिचौलियों की जेब भरेगा। तो पहले तो किसान खुद उपभोक्ता तक अपनी पहुंच बनाए। इसके लिए डिजिटल के दौर में हजार राहें खुल चुकी हैं। और दूसरा सबसे जरूरी कदम है फसल का वैल्यू एडिशन यानी मूल्य संवर्धन। फसल को बाजार की राह दिखाने की बजाय उससे उत्पाद बनाइए और बाजार पहुंचाइए। ये थोड़ी मेहनत आपको वो मुनाफा दिलाएगी जो आप सिर्फ सोच पाते हैं, पा नहीं पाते। क्रंची और मिठास भरा सिंघाड़ा एक ऐसा फल है जिससे भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है। और अच्छी बात यह कि सिंघाड़ा हम सभी कई रूपों में खाते हैं। त्वरित लाभ के लिए इसे ताजा ही बेचा जा सकता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ बाजार में कच्चा सिंघाड़ा बिकने लगता है, जिसे हम उबालकर भी खाते हैं और इसे सुखाकर पीसकर जो आटा तैयार होता है उससे पूरी, पकौड़े, हलवा आदि भी बनाया जाता है। सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल व्रत के दौरान खूब होता है। यानी त्वरित लाभ से अलग यदि फसल का मूल्य संवर्धन किया जाए तो सिंघाड़ा उत्पादक साल भर रोजगार और अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। अगर आप एक ऐसे किसान हैं जो सिंघाड़े की खेती करते हैं लेकिन उत्पादन से मन मुताबिक मुनाफा नहीं ले पाते, तो मूल्य संवर्धन की राह पकड़िए। सिंघाड़े को ताजा बेचने की बजाय इसे सुखाकर और पीसकर बेचिए। यदि आर्थिक रूप से थोड़े समर्थ हैं तो बेकरी लगा सकते हैं, इसके ब्रेड बनाकर भी बेच सकते हैं। सिंघाड़े के आटे से रोटी बनाने का चलन कश्मीर में पुराने समय से रहा है। आपको शायद जानकारी हो, साल 1893 में सर वॉल्टर लॉरेंस के समय में जब घाटी में बाढ़ के चलते मुख्य फसल बर्बाद हुई थी तो वो सिंघाड़ा ही था जिसके आटे से लोगों ने अपनी भूख मिटाई थी। यहाँ आज भी कई हजार टन सिंघाड़े का सालाना उत्पादन झीलों से होता है, जहाँ करीब लाख की आबादी है जो इसके निष्कर्षण और व्यापार से अपनी आजीविका चलाती है। अब वहाँ इनोवेटर्स सिंघाड़े के आटे से स्नैक्स, बिस्किट्स, मफिन और कई कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाकर बेच रहे हैं, जिससे बेहतर वित्तीय रिटर्न मिल रहा है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सिंघाड़ा उत्पादक इस ओर गंभीरता से सोचे तो निष्कर्षण, प्रसंस्करण और मिष्ठान बनाने और विपणन के तरीकों का अगर आधुनिकीकरण हो तो सिंघाड़ा उत्पादक को बेकरी उद्योग में एक स्वस्थ सकारात्मक दिशा मिल सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, पारंपरिक तरीकों की बजाय मशीनी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में विशेषज्ञों की राय व हस्तक्षेप से इसकी शेल्फ लाइफ और गुणवत्ता को बढ़ाना, रख रखाव और उत्पाद विकास संभव है। अगर आप ये सब अकेले कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो ग्राम स्तर पर समूह बनाकर भी सिंघाड़े की फसल से अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं, उसका मूल्य संवर्धन करके। तो उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को सिंघाड़े की फसल के मूल्य संवर्धन से संबंधित ये तमाम जानकारी पसंद आई होगी, जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।